अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है टोयोटा रेस जेड प्रीमियम विद मॉडल बॉडी किट्स 2020 मॉडल। ये गाड़ी 20 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी इतनी इक्विप्ड है जितने फीचर्स एक टाइम पर लैंड क्रूजर V8 ऑफर किया करती थी। बाकी एवरेज भी ये गाड़ी आपको काफी अच्छी देती है और इसके अलावा इसमें इंजन भी काफी सारे आते हैं। ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 66 लाख रुपए है, 66 लाख, और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये गाड़ी काफी हद तक अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है। किस तरह से किस फीचर्स बहुत अच्छे आते हैं, इसमें 360 कैमरास आते हैं, इसमें रिम बड़े हैं, इसकी लुक्स अग्रेसिव हैं, इसमें मॉडल स्टार बॉडी किट्स लगी हुई हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं, अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि वैल्यू टू मनी है और ये सारी चीजें मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। खैर, ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट बन के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, रैपिंग कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियां फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियों का काम भी किया जाता है। तो गाड़ियों के मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great race, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से तो ये गाड़ी एक हैचबैक कार लगती है, लेकिन साइज के लिहाज से ये गाड़ी मोस्टली हैचबैक कार से थोड़ी ज्यादा बड़ी है। वेट्स वगैरह एक्वा वगैरह से थोड़ी छोटी हैं, ये हाइट में उससे ऊपर है और उसके अलावा इसमें रिम भी 17 इंचेस के आते हैं। फीचर भी ये गाड़ी डेफिनेटली उन सब गाड़ियों से बहुत सारा बेहतर ऑफर करती है जिन पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा अंदर जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए बार की तो इसका फ्रंट लुक्स के लिहाज से काफी अग्रेसिव है क्योंकि स्पेसिफिक कार में मॉडल की बॉडी किट्स लगी हुई हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो इसमें LED पॉइंट्स आते हैं, बाकी ऊपर DRL दी गई है काफी बड़ी। इसके अलावा नीचे एक और DRL दी गई यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर 2 DRL की क्या तुक हैं, बट इसमें दी गई हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट पे सब कुछ LED में है, बेशक इसकी DRL हो, इसकी हेडलाइट हो, नीचे वाली DRL हो और इसके फॉग लैंप भी LED में है और इसके अलावा इसकी मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स के अंदर भी नीचे ब्लू कलर की DRLs आती हैं। इसके अलावा इस बॉडी किट की फिनिशिंग बड़ी प्रॉपर है, फिटिंग्स बड़ी प्रॉपर है और इसके अलावा इसका पेंट भी गाड़ी के पेंट के साथ एग्जैक्ट मैच है क्योंकि डेफिनेटली ये जापान से आई हुई है। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं क्योंकि ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। फिर इसमें रडार भी आता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं, वो क्या है मैं कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। और इसके अलावा इसमें फिर पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं बोथ फ्रंट और बैक पे। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं रडार के और बोनट में भी काफी शार्प करेक्टर लाइंस दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे सब कुछ काफी फ्लोई सा है, कोई भी खास करेक्टर लाइंस नहीं दी गई। डोर पैनल बिल्कुल सिंपल से हैं, बैक पे भी गाड़ी काफी सिंपल सी ही है, लेकिन फीचर्स यहाँ पे काफी डिसेंट आते हैं। इस तरह से इस गाड़ी के साइड मिरर जो हैं रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि डोर लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड होते हैं लाइक दिस। इसके अलावा इसमें नीचे फिर ये रेयर व्यू मिरर एक अलग से भी दिया गया है जो कि आपको प्रॉपर यहाँ का नीचे का व्यू देता है और इसके अलावा इसमें कैमरास भी आते हैं। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है, तो इसमें कैमरा फ्रंट पे आता है, 2 साइड्स पे आते हैं और एक बैक पे आता है जो कि आपको इस गाड़ी का सही प्रॉपर व्यू देते हैं, पैनोरामिक व्यू। यहाँ पे नीचे कैमरा दिया हुआ है, बाकी इसमें इंडिकेटर भी आता है। तो एक हैचबैक कार के साइड मिरर के लिहाज से मेरे ख्याल से ये बहुत सारा फीचर्स हैं। इसके अलावा इसके लुक में SUV अलर्ट चेक करने के लिए ये ओवर फ्रंट्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें एयर प्रेस भी कंपनी के स्टैंडर्ड ही आए हुए हैं जो कि प्रॉपर इस गाड़ी के हिसाब के हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से ये लुक काफी डिसेंट सा है, ये काफी बॉक्सी है, इसमें सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेट है, बेशक वो पिलर्स हो, बैक हो, डोर्स हो, लाइट्स हो, सब कुछ इसमें काफी सीधा रखा गया है और इसके अलावा इसमें स्विफ्ट की तरह फ्रंट पिलर्स ब्लैक आते हैं। बाकी इसमें एंट्री और एग्जिट कंपैरेटिवली बाकी छोटी गाड़ियों से आसान है क्योंकि गाड़ी थोड़ी ज्यादा ऊंची है। इसके डोर पैनल्स आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे मैसिव हैं और इसकी सीट्स जो है ये ऑलमोस्ट स्पोर्टेज वगैरह के लेवल पे हैं, ये काफी ऊंची सीट्स हैं तो इसमें निकलना और बैठना आपके लिए आसान होने वाला है। बाकी इसमें ये आफ्टर मार्केट बॉडी किट्स लगी हुई हैं, तो इसमें ये साइड स्कर्ट्स भी आई हुई हैं जिसमें इसके बैक वाले एरिया को कवर किया हुआ है और इसकी थोड़ी सी नीट आ रही है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि जापानीज है तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि ये थोड़ी सी टिंटेड है एज कम्पेयर टू अदर विंडोज। और अगर बात कीजिए इस एंड की तो यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग है, इसका जो सी पिलर है ये काफी बड़ा आता है, इसमें फिर ये क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं अलग से जैसा कि SUVs में आते हैं और में डेफिनेटली बहुत बड़े होते हैं, इसमें छोटा सा दिया गया है, इसका कोई खास पर्पज नहीं है बट ये प्रॉपर ग्लास है, इसको आप अंदर से भी देख सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें फ्यूल टैंक दिया गया है, रिम इसमें 17 इंचेस के आते हैं और इसमें फिर ऊपर शार्प एंटीना भी दिया गया है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन की सोनिक बनती है, लेकिन ये गाड़ी उससे कंपैरेटिवली एक चीज में मार खाती है और वो है सनरूफ। सोनिक सनरूफ ऑफर करती है लेकिन इसके अलावा उसमें कोई खास फीचर्स नहीं आते। इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं लेकिन इसमें सनरूफ नहीं आती, तो ये ट्रेड ऑफ है बिटवीन सनरूफ और फीचर्स।
लेकिन मोस्टली लोगों की चॉइस टोयोटा होगी मेरे ख्याल से। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस कार की रेयर लुक की, तो अगेन यहाँ पे हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से ये लुक अच्छा है। बाकी मोस्टली कार इस कैटेगरी की बड़ी बोरिंग सी होती हैं, सब कुछ इनमें फ्लैट सा दिया गया होता है, जबकि इसमें बहुत सारा करेक्टर लाइंस हैं और डिफरेंट ट्रिम्स दी गई हैं। कहीं से व्हाइट है, कहीं से ब्लैक है, कहीं पे मैट दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये काफी यूनिक सा लुक है। बाकी बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। इसमें रेड फॉग भी आती है छोटी सी राइड पे, जो कि यूजुअली आपको पाकिस्तानी कार से देखने को नहीं मिलती। और इसके अलावा इसके बैक पे भी है बॉडी किट लगी हुई है मॉडलिस्टा की, जो कि इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रही है। इसमें फिर एक एक्स्ट्रा ये एग्जॉस्ट टिप भी आती है, जो कि लगी हुई है। एग्जॉस्ट इसमें सिंगल ही आता है, लेकिन उसके आगे टिप्स डबल लगाई हुई है। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी स्पेशियस है एज कम्पेयर टू विड्थ वगैरह। अगर मैं इसकी ट्रंक को लॉक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी कैपेसिटी है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे की लिड को उठा के मैं एक स्टोरेज एरिया और स्पेयर टायर एक्सेस कर सकता हूँ। ये गाड़ी फुल साइज का स्पेयर टायर भी ऑफर करती है। यही वजह है कि इस गाड़ी की ट्रंक भी इतनी डीप है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी काफी बड़ी है। बाकी इसकी रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। ट्रंक में लाइट भी आती है। और इसकी ट्रंक के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये प्लास्टिक की फिनिश में है। मोस्टली कार्स में पाकिस्तान में ये लोहे की आती हैं, लेकिन जापानीज यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट सेविंग भी करते हैं और इसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी को भी बेहतर बनाती हैं। प्लास्टिक डेफिनेटली लोहे से थोड़ा सा हल्का होता है और इसमें वेट रिडक्शन में ये चीज काफी हेल्प करती है। बाकी बैक में इसमें ये रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है, ऊपर स्पॉइलर दिया गया है, विंडो स्टिंटेड है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर पे टोयोटा ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। कुछ लोगों को ये एक्सपेरिमेंट्स पसंद आते हैं, कुछ लोगों को अजीब से लगते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके डैशबोर्ड में बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं और कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं। इन पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका मोर और लेस कैमरी या क्राउन जैसा है। उनमें भी इसी तरह के कंट्रोल्स आते हैं लेफ्ट राइट स्पोक पे, जैसा कि इसमें दिए गए हैं। और बाय द वे हैचबैक कार होते हुए भी इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील लेदर की फिनिश में है। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज है। इसमें लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके एमआईडी के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन कर सकते हैं। और इसके राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके क्रूज को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं और नीचे इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील टिल्ट है, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है, यानी कि आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन आगे पीछे नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके हेडलाइट के कंट्रोल की, तो इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है। ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं। और इसके अलावा इसमें फॉग भी इसी के ऊपर दी हुई है। इसके अलावा वाइपर इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का एनालॉग और डिजिटल के कॉम्बिनेशन के साथ है। लेफ्ट पे काफी बड़ी स्क्रीन दी गई है, राइट पे इसका डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है, जो कि एनालॉग है बेसिकली। और इसके अलावा इस गाड़ी के आप मीटर की थीम्स को चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये 4 डिफरेंट थीम्स दी गई हैं। मैं इनको अपनी मर्जी के लिहाज से स्विच भी कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा ये हर वो चीज शो करवाता है जो कि हर गाड़ी में आती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी का इको स्कोर, इस तरह की सारी चीजें। इसके अलावा लेन डिपार्चर्स वगैरह की स्टैट्स भी आपको यहीं पे शो होती हैं। फिर इसके अलावा आप इसमें क्लॉक भी देख सकते हैं, डेफिनेटली इसको ब्लैंक भी कर सकते हैं। गाड़ी के मैसेजेस आपको यहाँ पे शो होते हैं। और इसके अलावा गाड़ी को बंद करने पे काफी इंटरेस्टिंग सी ट्रांजिशन दिखाता है एक लाइक दिस। तो ये मीटर मेरे ख्याल से हर लिहाज से सोनिक से बहुत बेहतर है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की थी, ये सारी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है और डैशबोर्ड भी सारा इसका मोस्टली चीप प्लास्टिक का है। सेम गोस फॉर डोर पैनल्स, यही मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि हैचबैक कार है और इकोनॉमिकल सेक्टर की कार है, तो इसमें बिल्ड क्वालिटी या लेदर वगैरह भी बहुत सारा मैटर नहीं करते। बाकी इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि काफी मैसिव है और ये डैशबोर्ड से ऊपर अलग से निकली हुई है। ये जापानीज स्क्रीन है जो कि इस गाड़ी के साथ ही आई हुई है और ये है भी जापानीज में। इसकी लैंग्वेज चेंज जो है तो बहुत बेस्ट है, लेकिन चांसेस कम ही है। बाकी इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स नेविगेशन, यूएसबी, इस तरह की सारी चीजें आती हैं। इसको मैं ट्रांसलेट करके यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे इसके ये एयरवेंट्स दिए गए हैं। एयरवेंट भी एक गाड़ी थोड़ी डिफरेंट शेप में ऑफर करती है। साइड वाले एयरवेंट्स हेक्सागोनल शेप में है, सेंटर वाले एयरवेंट्स डायमंड सी शेप के अंदर हैं और इसके सेंटर पे एक हेडलाइट बटन दिया गया है। उसी नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। और इसके अलावा उसका जिसका पुश स्टार्ट दिया गया है। पुश स्टार्ट की लोकेशन इस गाड़ी में थोड़ी सी वियर्ड सी है। टोयोटा की मोस्टली कार्स में कि राइट पे ही आ रहा होता है। क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले में वाइट दिया गया है और इसके अलावा उससे नीचे पे इसकी हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। यस, इसमें फ्रंट दोनों ही सीट्स ड्राइवर और पैसेंजर की हीटेड आती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे 2.1 एम्पेयर का एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, एक सिग्नल लाइटर दिया गया है, नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है और उससे पीछे इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन आती है वो है PRND और डी में करके आप इस गाड़ी को स्पोर्ट की तरफ करके मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। इसके गियर्स को आप इस तरह से अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करेंगे
बट इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। फिर उससे पीछे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल आती है इस गाड़ी में। सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से बस ठीक है, यहाँ पर आप मुश्किल से एक बुक या कोई ब्रश वगैरह रख सकते हैं। बाकी इसकी हाउसिंग सारी ही लेदर की फिनिश में है। और अगर बात की जाए इसकी सीट्स की तो इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है। इसके सेंटर वाला एरिया जो है इसमें टेक्सचर पैटर्न दिया गया है ये आपको तेज स्पीड पे काफी अच्छे से ग्रिप करता है। और इसके अलावा इसकी साइड पे रेड कलर की पाइपिंग कंटिन्यू करती है जो कि इस गाड़ी की बहुत सारी थीम के साथ मैच करती है। इसके इंटीरियर में सीट्स पे रेड पाइपिंग दी गई है, डैशबोर्ड में यहाँ पे रेड एरिया दिया गया है, एयरवेंट्स के आसपास ही रेड पाइपिंग दी गई है और इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स हैं इनका अंदर वाला एरिया भी रेड कलर में है। तो ये बेसिकली रेस का एक अपना यूनिक टच है। खैर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर पैनल्स की तो ये साइज के लिहाज से अच्छे खासे मैसिव हैं। ये लिटरली एक सेडान जितना डोर पैनल है और ये मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है। बाकी इस गाड़ी में चारों विंडोज ऑटोमेटिक आती हैं लेकिन ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि इसको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसमें जो डोर हैंडल्स हैं ये क्रोम की फिनिश में है। साइड मिरर एक गाड़ी रिट्रैक्टेबल ऑफर करती है, इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें वैनिटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विदाउट अ लाइट। सेंटर में फिर ये केबल लाइट्स दी गई हैं, रूफ इसकी नॉर्मल सी है। और इस गाड़ी का क्योंकि डायरेक्ट कॉम्पिटिशन की सोनिक बनती है तो इसमें और उसमें कुछ मेन डिफरेंसेस हैं। मेन डिफरेंस ये है कि इस गाड़ी में सनरूफ नहीं आती, सोनिक सनरूफ ऑफर करती है। लेकिन इस गाड़ी के इंटीरियर में फीचर्स बहुत सारे आते हैं जो कि सोनिक में नहीं आते, जैसा कि इस गाड़ी में हीटेड सीट्स आती हैं। फिर इसके अलावा इसमें रडार आता है, क्रूज कंट्रोल अडॉप्टिव है, ये चीज भी सोनिक में नहीं है। इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन ज्यादा बड़ी है, इसके मीटर में भी स्क्रीन आती है। मीटर की स्क्रीन भी एक बहुत बड़ा एज है जो कि सोनिक में नहीं आती। फिर इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बेहतर है। इसमें साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं, एडजस्टेबल आते हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। और इसके अलावा इसमें एयर बैग भी कंपैरेटिवली सोनिक से ज्यादा आते हैं। एक एयर बैग की गाड़ी स्टीयरिंग व्हील में ऑफर करती है, एक डैशबोर्ड में है, 4 पिलर्स में है और 2 सीट्स के साइड पर हैं। तो कलेक्टिवली इसमें एयर बैग्स भी 8 आते हैं। ये सारी चीजें मिलकर इस गाड़ी को सोनिक से बेहतर बनाती हैं। प्लस ये गाड़ी है भी टोयोटा, तो हर लिहाज से मेरे ख्याल से सोनिक से ये गाड़ी बेहतर है। बट मोस्टली लोगों के लिए सनरूफ भी एक बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है गाड़ी का, बट इसमें वो चीज नहीं दी गई। तो आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, बैक पे काफी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि चौड़ाई में कोई बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है तो यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहे तो आ जाएंगे लेकिन फिर फंस जाएंगे। बाकी इसमें फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट आता है। यहाँ पे छोटा सा हम दिया गया है जो कि आपको बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करेगा। थर्ड बंदा बैठाना चाहते हो बैठा सकते हैं आप। बाकी इसमें एमेनिटीज बैक पे ठीक दी गई हैं। इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए 2.1 एम्पेयर के 2 पावर आउटलेट दिए गए हैं। यहाँ से रेयर पैसेंजर्स बैठ के अपने फोन चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए फिर सीट बेल्ट्स भी आती हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं और एयर बैग्स भी आते हैं। इसके पिलर पे एसआरएस एयर बैग की बैजिंग दी गई है जो कि शो करता है कि यहाँ पे एयर बैग्स भी आते हैं। और इसके अलावा इसकी रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली है। स्पीकर की गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है, 4 स्पीकर डोर्स में है और फिर 2 ट्विटर्स भी आते हैं इस गाड़ी में। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे 3 हेडरेस्ट ऑफर करती है, रेयर सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन गाड़ी 2 में ऑफर करती है, 1000 सीसी और 1.2 हाइब्रिड। 1.2 हाइब्रिड कार भी मैंने यहाँ पे रिव्यू की हुई है, अगर आपने उसका रिव्यू देखना है तो आप जाके हमारे पेज देख सकते हैं। ये गाड़ी 1000 सीसी टर्बो है और ये गाड़ी 98 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। यूजुअली इस साइज की गाड़ियों के अंदर इंजन छोटे आते हैं, 1.0 आते हैं, सिर्फ टर्बो नहीं होता उनमें। और वो गाड़ियां तकरीबन 67, 68 या 72 हॉर्स पावर के आसपास होती हैं, जबकि ये गाड़ी उनसे बहुत तेज है। ये आराम से 13 सीसी गाड़ियों के साथ कम्पीट कर सकती है। लेकिन इसमें जो 1.2 वर्जन आता है वो इससे भी बहुत ज्यादा तेज है। वो गाड़ी है भी हाइब्रिड और एवरेज के लिहाज से भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। 1.2 हाइब्रिड लिटरली मैंने सबसे छोटा इंजन देखा है टोयोटा की तरफ से। बाकी ये इंजन भी काफी पावरफुल है, सफिशिएंट है। एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 20 तक की दे सकती है, 20-22 तक की, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है बॉडी साइज के लिहाज से। और उसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की सारी चीजें आती हैं जो कि इसकी राइड को और भी ज्यादा बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है रेस, ये है 195, 60 और 17। इसमें 17 इंच का रिम दिया गया है जो कि मल्टी स्पोक है और ये ब्लैक और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन के साथ है। इसके अलावा टायर इस गाड़ी में ब्रिजस्टोन एकोपिया है जो कि अच्छा टायर है और ये तकरीबन आधे से ज्यादा रिमेनिंग है। ये आपको तकरीबन 30-35 किलोमीटर एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इस गाड़ी में फिर डिस्क ब्रेक भी आती है फ्रंट पे, बैक पे इसमें ड्रम ब्रेक्स आती हैं और बाकी ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है और सिर्फ ड्राइव मोड्स भी आते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर इस गाड़ी की राइड को काफी बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।